12 वर्षीय अर्जुन हमेशा से ही अपने दादाजी द्वारा बताई गई कहानियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। छिपे हुए खजानों, प्राचीन मानचित्रों और बहादुर खोजकर्ताओं की कहानियां। लेकिन एक कहानी हमेशा उसके साथ रही, थंडर रॉक की किंवदंती, जो उसके गांव के पास जंगल में एक रहस्यमयी पहाड़ है। कहा जाता है कि इसमें एक गुप्त गुफा छिपी हुई है, जो केवल आंधी के दौरान ही प्रकट होती है। एक गर्मियों की दोपहर, भारी भोजन और आम के पेड़ के नीचे झपकी लेने के बाद अर्जुन ने आसमान में अंधेरा छाने पर जाग गया। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वो क्षण हो सकता है? उसने अपना बैकपैक, एक टॉर्च और एक पानी की बोतल ली और चुपके से घर से बाहर निकल गया। जंगल का रास्ता नम और फिसलन भरा था, लेकिन अर्जुन को रास्ता याद था। पेड़ हवा में हिल रहे थे और आसमान में बिजली चमक रही थी। 1 घंटे चलने के बाद वो थंडर रॉक पर पहुंच गया। ये लंबा, काला और एक विशालकाय मुट्ठी जैसा आकार का था। यहां गड़गड़ाहट की आवाज और भी तेज थी और अचानक क्रैक, बिजली का एक बोल्ट ऊपर से टकराया। अर्जुन ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने फिर से देखा तो वो चौंक गया। चट्टान का एक हिस्सा खिसक गया था, जिससे एक संकरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। बिना सोचे समझे अर्जुन अंदर घुस गया। गुफा में अंधेरा था और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसने दीवारों पर सांप, तारे और सर्पिल जैसे प्रतीक उकेरे हुए देखे। वो उनका पीछा करता रहा, जब तक कि वह चमकते नीले क्रिस्टल से जगमगाते एक कक्ष में नहीं पहुंच गया। अर्जुन करीब गया। बक्से पर एक पहेली थी। मैं गरज के साथ उठता हूं, लेकिन तुम मुझे बाद में सुनते हो। मैं क्या हूं? वो मुस्कुराया, आराम से प्रतिध्वनि। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, बक्सा खुल गया। अंदर एक लुढ़का हुआ स्क्रॉल और एक चमकती लाल सुई वाला चांदी का कंपास था। स्क्रॉल एक पुराना नक्शा था, जिसके निशान उसके गांव से बहुत दूर तक फैले हुए थे। अचानक गुफा हिल गई। प्रवेश द्वार के पास एक पत्थर का टुकड़ा गिरा, वो फंस गया। अर्जुन ने जल्दी से नक्शे का अध्ययन किया। एक निशान दूसरे निकास की ओर ले गया। उसने अपनी टॉर्च चलाई और उस दिशा में दौड़ पड़ा। सुरंगें मुड़ती घुमड़ती रहीं, लेकिन कंपास की सुई रास्ता दिखाती रही। घंटों लगने के बाद उसे एक छोटा सा रास्ता मिला। वो फिर से खुले जंगल में रेंगता हुआ, खरोंचता हुआ और कीचड़ से लथपथ होकर बाहर निकला। तूफान बीत चुका था और बादलों के बीच से सूरज की रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने पहाड़ की ओर देखा। प्रवेश द्वार गायब हो चुका था। उसने स्क्रॉल और कंपास को कसकर पकड़ रखा था। ये तो बस शुरुआत थी। नक्शा और भी गुफाओं, और भी पहेलियों और शायद एक खोई हुई सभ्यता का संकेत दे रहा था। जैसे ही वो अपने गांव की ओर वापस लौटा, उसका दिल अभी भी उत्साह से धड़क रहा था। अर्जुन मुस्कुराया। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कुछ जादुई खोज लिया था और उसका रोमांच अभी शुरू हुआ था। नैतिक, जब आप अपनी जिज्ञासा का अनुसरण करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तो रोमांच शुरू होता है।